जय जगन्नाथ। दिस इज दिलजीत श्रीराज फ्रॉम उत्कल क्लासेस निमापड़ा। तो पिला माने आज गोटे आम नुआ चैप्टर पढ़िया जार ना हूँ भारत विज्ञान और वैषयिक ज्ञान विकास। ताल पिला आम पढ़ुले 2000 मसीहा पर्यंत स्वाधीनता पर भारतर अवस्था विषय आम आलोचना करते। तेबे चतुर्थ पाठ आम सरी आज तार पंचम पाठ पढ़िया। चतुर्थ पाठरे आम अर्थनैतिक अवस्था विषय पढ़ते। स्वाधीनता पर भारत अर्थनैतिक अवस्था किपर थिला। आज पंचम पाठरे आम आलोचना करिया भारत विज्ञान और वैषयिक ज्ञान विकास। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। समस्त जानवा को निहाती इच्छा थी जो देश स्वाधीन हो जाए भारत में आज आम विज्ञान क्षेत्र में एत आगू गला सेतबेले समय विज्ञान शिक्षार व्यवस्था किपर थिला, विज्ञान केते बाट आगू जाइथिला से सब विषय आम कंप्लीट डिस्कशन करिया। तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध पर भारतर गठित मध्यवर्ती कालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले जवाहरलाल नेहरू। जेतेबेले द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति होइतिला से समय मध्यवर्ती कालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले जवाहरलाल नेहरू। से निरवच्छिन्न भाव 1946 मे 27 रे तांकर मृत्यु पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री होइतिले। तेबे 1946 रु 1964 मसीहा पर्यंत समय को भारतर नेहरू युग बोली कहा जाए। पिला माने भारतर नेहरू युग बोली क्यों समय को कहा जाए गोटे भल शॉर्ट क्वेश्चन समस्त को अंडरलाइन करो। 1946 रु 1964 मसीहा पर्यंत समय को भारतर नेहरू युग बोली कहा जाए। कहीं नेहरू युग बोली कहा जाए कहीं ना नेहरू 1946 रु 1964 पर्यंत निरवच्छिन्न भाव में भारतर प्रधानमंत्री रूपे कार्यरत थिले। तेबे यही समय से भारत विज्ञान और वैषयिक ज्ञान विकास पाई अक्लांत चेष्टा करथिले। तेबे यदि आम कहिबा विज्ञान और वैषयिक ज्ञान विषय आम आज आलोचना करुचे यही समय से विज्ञान और वैषयिक ज्ञान विकास पाई अक्लांत चेष्टा करथिले। तेबे नेहरू दृढ़ विश्वास थिला जे केवल विज्ञान ही क्षुधा, दारिद्र्य, अपरिच्छन्नता, निरक्षरता, अंधविश्वास, प्राकृतिक संबलर असद विनियोग प्रभृति भारतर गुरुतर समस्या गुड़िकर समाधान करिपरिबो। ताहले नेहरू कौन चिंता करथले कौन भाबुथले ना तांकर दृढ़ विश्वास थिला। केवल चिंता करनथले तांकर दृढ़ विश्वास थिला जे केवल विज्ञान द्वारा ही क्षुधा, दारिद्र्य, अपरिच्छन्नता, निरक्षरता, अंधविश्वास, प्राकृतिक संबलर असद विनियोग प्रभृति भारतर गुरुत्व समस्या गुड़िक समाधान हो पारिबो। निहाती भाव में तांकर जो दृढ़ विश्वास थिला बा भावना थिला ता निहाती ही सठिक आम कहि परिबा। कहीं ना आम जदि अपरिच्छन्नता कहिबा आम पाखरे विज्ञान जदि ज्ञान नथिबो ताले आम परिष्कार मूल्य बुझी परिबानी। अंधविश्वास कथा कहिबा जदि विज्ञान सम्मत ज्ञान कौशल आम पाखरे नथिबो ताले आम अंधविश्वास रे ही आगु बढ़ी चलिबा। प्राकृतिक संबलर सयत्न एवं विनियोग ताहा मध्य विज्ञान द्वारा ही संभव। तेणु करी आम निहाती भाव में कहि परिबा तांकर जो दृढ़ विश्वास रे कोनोसी त्रुटि नथिला। तेबे अर्थनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति पाई विज्ञान और वैषयिक विद्या जो अपरिहार्य ताहा नेहरू और से समय भारत नेतृवृंद उपलब्धि करथिले। केवल सेतिक नुहे
विज्ञान वैज्ञानिक गवेषणा और वैषयिक ज्ञान जे भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करिवो से विषय जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट कर देथिले। पिलामाने एठी गोटे सुंदर छविटी जवाहरलाल नेहरूंकर अछि, तुमे समस्त देखि पड़थिबो। ये होचंती हमरो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तेबे विज्ञान और वैषयिक शिक्षा तथा गवेषणा व्यवस्था कारण प्रथम आम इंट्रोडक्शन पढ़िले एबे आम देखिबा विज्ञान और वैषयिक शिक्षा तथा गवेषणा व्यवस्था। भारत स्वाधीन हेबा परे भारतर विज्ञान और वैषयिक शिक्षा एवं गवेषणा व्यवस्था किभली थिला। भारतरे वैज्ञानिक और वैषयिक गवेषणार अग्रगति पई स्वाधीनता पूर्वरु 1947 मसीहा जनवरी 4 तारिख रे भारतर प्रथम जातीय परीक्षागार भित्तिप्रस्तर स्थापन कर जायतिला। पिलाने समस्त अंडरलाइन करिवो भारतर वैज्ञानिक और वैषयिक गवेषणार अग्रगति पई स्वाधीनता पूर्वरु 1947 मसीहा जनवरी 6 तारिख रे भारतर प्रथम जातीय परीक्षागार भित्तिप्रस्तर स्थापन कर जायतिला। एही गवेषणागार अनुष्ठान नाम रखागला माने से जो गवेषणागार अनुष्ठान नाम रखाइतला जातीय भौतिक परीक्षागार। समस्त अंडरलाइन करिवो जातीय भौतिक परीक्षागार। यहाँ पर भारतर विज्ञान और वैज्ञानिक गवेषणार गुरुत्व उपलब्ध करी नेहरू वैज्ञानिक और शिल्प गवेषणा परिषद गठन करी से निजे यार अध्यक्ष थिले। बोले एठी गोटे क्वेश्चन आ गोटे आसुचे जे नेहरू जो वैज्ञानिक और शिल्प गवेषणा परिषद निर्माण करथिले यार अध्यक्ष किए थिले? स्वयं नेहरू ही थिले। तबे एटाକୁ ମଧ୍ୟ अंडरलाइन करिवो जो परिषद से निर्माण करथिले तार अध्यक्ष होउछन्ती जवाहरलाल नेहरू। तबे एही परिषद भारत रे थिबा जातीय गवेषणागार और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान गुडी को आर्थिक सहायता और दिग्दर्शन प्रदान करथिला। यदि एही परिषद रो कार्य कथा कहबा ताले एही परिषद गठन रो उद्देश्य रहितला भारत रे जेतेक जातीय गवेषणागार रहिला और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान बा इंस्टीट्यूशन गुडी को रहिला ताकू आर्थिक सहायता और ताकू दिग्दर्शन से गोटे परिषद किछि नेतृत्व को नेकी किछि वैज्ञानिक को नेकी जो परिषद निर्माण करा जायतिला जहार अध्यक्ष स्वयं नेहरू थिले तार काम कौन थिला ना जातीय गवेषणागार और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान गुडी को आर्थिक सहायता देबा एवं दिग्दर्शन देबा। मन रखिया समस्त एटा इंपोर्टेंट अंडरलाइन करिवा। तेबे वैषयिक शिक्षार विकास पाई 22 जनिया कमिटी गठन करा जायतिला। कारण ये तो यदि कह विज्ञान विकास पाई कौन सब पदक्षेप निया जायतिला एटा को कंप्लीटली हम अंडरलाइन करि परिबा नोट करिबा। विज्ञान विकास पाई जदि वैषयिक शिक्षार विकास करबा तेबे एक 22 जनिया कमिटी गठन करा जायतिला। अंडरलाइन करिबा 22 जनिया कमिटी गठन करा जायतिला। कमिटीर सुपारिश अनुसार अमेरिकार मासूसेट्स वैषयिक शिक्षानुष्ठान ढांचारे भारत रे केतोटी भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान गठन प्रस्ताव दिया जायतिला। पिला माने एटा समस्त मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैषयिक शिक्षार विकास पई भारत रे केउ सब पदक्षेप मान निया जायतिला स्वाधीनता समय रे। फर्स्ट पॉइंट एटा हम सेकंड पॉइंट अंडरलाइन करिवा। तेबे 1951 अगस्त 18 रे भारतर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे प्रथम भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान शुभारंभ करथिले। पिला माने एटा पदक्षेप रे मध्य जीवो एवं अन्य शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्य आसीबो एक मार्क क्वेश्चन रे भी एटा आसी परिबो जे 1951 अगस्त 18 रे भारतर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे प्रथम भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान शुभारंभ होइतला। देखा प्रथम वैषयिक भारतीय शिक्षानुष्ठान शुभारंभ केबे होइतला ना 1951 अगस्त 18 रे किए करथिले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे केउ ठारे होइतला ना पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे। विज्ञान एटा टोटल सब अंडरलाइन करिवो।
वैज्ञानिक विज्ञान और वैषयिक क्षेत्र में उच्चतर और मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा पाई एही भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान सृष्टि होइतिला। आम जदि कहबा विज्ञान और वैषयिक क्षेत्र में उच्चतर और मूल्यबोध कहीं शिक्षानुष्ठान तैयारी होइतिला। विज्ञान और वैषयिक क्षेत्र में उच्चतर और मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा पाई ए भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान होइतिला। परे परे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर ठारे मध्य भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा होइतिला। निकट अतीत भुवनेश्वर रे समेत अन्य केतोटी सहर रे भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करा जाइछि। तो यही सब पदक्षेप गुड़िक निया जाइतिला वैषयिक शिक्षा विकास पाई। विज्ञान और वैषयिक शिक्षा और गवेषणा क्षेत्र में विकास पाई देशर विभिन्न स्थान में जातीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान, जातीय विज्ञान शिक्षा और गवेषणा अनुष्ठान, आंचलिक गवेषणा केंद्र, केंद्रीय गवेषणा केंद्र, विज्ञान और शिल्प गवेषणा केंद्र स्थापन करा जाइछि। ताने 20 शताब्दीर शेष दशकरू भारत वर्ष रे सूचना प्रजुक्ति विद्यार विकास घटिला। एटा इम्पोर्टेंट, एटा अंडरलाइन करिवो। हम तो पढ़िले कौन सब पदक्षेप निया जाइतिला। ता भितर कौन शॉर्ट क्वेश्चन भी रहिला वैषयिक एवं विज्ञान क्षेत्र विकास पई ताकू मध्यम पढ़िले। एबे एठी गोटे आसुची भारत वर्ष रे सूचना एवं प्रजुक्ति विद्यार विकास केबे घटितिला। जदि कहा 20 शताब्दी रे शेष दशक रे भारत वर्ष रे सूचना और प्रजुक्ति विद्या रो विकास होइथिला। उभय केंद्र और राज्य सरकार फलप्रद पदक्षेप फल सूचना और प्रजुक्ति विद्यार व्यापक प्रसार और प्रभाव परिलक्षित होला। विज्ञान और वैषयिक विद्यार आग्रही छात्र छात्री मानकर संख्या आशातीत भाव में वृद्धि पाइला। भारत सरकार टेली जोगाजोग विभाग जोगाजोग क्षेत्र में गवेषणा जारी रखिछन्ति। सूचना संबंधी वैषयिक ज्ञान दृष्टि रखी ए संपर्कित शिक्षा और गवेषणा पाई अनेक पदक्षेप निया जाइछि। तेबे ए जो सूचना और जो संपर्क विभाग रहिला कौन सब पदक्षेप मान निया जाइछि ए शिक्षार विकास पाई। सूचना और संपर्क भारत सरकार सूचना और प्रायोगिक विभाग द्वारा भारत विभिन्न स्थान में ईंधन और सूचना प्रजुक्ति विद्या पाई आंचलिक अनुष्ठान मान खोला जाइछि। एटा को अंडरलाइन करिवो जे सूचना एवं प्रजुक्ति विद्यार व्यापक विकास पाई सरकार केउ पदक्षेप निया जाइछि। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शिक्षा और गवेषणा कार्य आगे चली। भारत सरकार और राज्य सरकार माने विज्ञान और वैषयिक शिक्षा को गुरुत्व देवार देशर मानव संबल प्रशिक्षित दक्ष करा जाई पारुछे। एठी इंपोर्टेंट किछ नै। स्वास्थ्य शिक्षा और गवेषणा पाई भारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान व्यतीत पिला माने एठी गोटे इंपोर्टेंट आसला। स्वास्थ्य शिक्षा गवेषणा पाई सर्वभारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान व्यतीत चंडीगढ़, पुदुचेरी, लखनऊ रे स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा गवेषणा प्रतिष्ठा कार्य करुछि। मन रखिबो स्वास्थ्य शिक्षा और गवेषणा पाई केउ सब पदक्षेप नै जाइतला अंडरलाइन करिवो। भारत सरकार और राज्य सरकार माने विज्ञान और वैषयिक शिक्षा को गुरुत्व देवा संगे यदि कहबा मानव संबल को प्रशिक्षित और दक्ष करा जाइछि। यदि हम स्वास्थ्य शिक्षा कथा कहबा जोटा हम एबे शॉर्ट क्वेश्चन पाइले स्वास्थ्य शिक्षा और गवेषणा पाई भारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान व्यतीत चंडीगढ़, पुदुचेरी और लखनऊ रे स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठा करा जाइछि। यदि एटा कहबा स्वास्थ्य शिक्षा पाई। तेबे नेक्स्ट होची कृषि और शिल्प क्षेत्र रे अग्रगति। ए तो थिला वैषयिक एवं विज्ञान क्षेत्र रे अग्रगति कौन सब पदक्षेप मान निया जाइछि। ता भितर हम किछटा शॉर्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य सेवा विषय पढ़िले आ प्रजुक्ति एवं सूचना विभाग विषय पढ़िले कौन सब पदक्षेप निया जाइछि सेगुड़ा को भी हमरो वैषयिक एवं विज्ञान अंडर आसुछन्ति।
तेबे एबे कृषि और शिल्प क्षेत्र रे अग्रगति कृषि कृषि आउ जो शिल्प क्षेत्र पड़े ता विज्ञान द्वारा कृषि आउ शिल्प क्षेत्र में विज्ञान और वैषयिक शिक्षा द्वारा विज्ञान और शिल्प क्षेत्र में कौन सब अग्रगति हो पारिछ ठीक है यदि पिला हम कहबा कृषि क्षेत्र में विज्ञान शिक्षा व्यापक प्रयोग करने पई व्यवस्था हैला कृषि क्षेत्र में केमती विज्ञान को व्यवहार करहब ता पई बहुत व्यवस्था है कौन से व्यवस्था गुड़ा पिले पढ़िया विंश शताब्दीर सप्तम यानी विंश शताब्दीर सप्तम दशक रासायनिक सार अधिक उत्पादनक्षम विहनर बहुल व्यवहार है यदि कहबा कृषि कृषिर विकास पाई विज्ञानर व्यवहार बा वैषयिक ज्ञानर व्यवहार कृषि और शिल्प पाई ठीक अच्छे यहाँ आम कृषि पढ़ुचे कृषिर विकास पाई विज्ञानर कौन कौन व्यवहार करा जायछि यदि कहबा दशक जो रासायनिक सार और अधिक उत्पादनक्षम विहनर बहुल व्यवहार होइछि जल उत्स गुड़ी को सुव्यवस्थित करी जलसेचन व्यवस्था करागला पिलाने एटा केबे होइछि सेटा इंपोर्टेंट विंश शताब्दीर यदि कहिबा विंश शताब्दीर सप्तम दशक रे काम होइछि केउ काम होइछि बिले केउ विषय हम पढुचे ना कृषि और शिल्पर विकास विज्ञान और वैषयिक ज्ञान द्वारा कौन सब विकास में कौन सब पदक्षेप निया जमती कहले सार और अधिक उत्पादनक्षम विहनर बहुल व्यवहार जल उत्स गुड़ी को सुव्यवस्थित करी जलसेचन व्यवस्था करवा उत्पादन वृद्धि करागला और सबुज क्रांति संभव है 1971 मसीह केन्द्र में विज्ञान और वैषयिक मंत्रालय नाम एक स्वतंत्र विभाग सृष्टि कराला पिलेगुड़ा सब अंडरलाइन कर जतक पॉइंट भी पढ़ाला जैव प्रजुक्ति विद्यार विकास और कृषि क्षेत्र में यार विनियोग भारतीय कृषि को बेस सहायक होता जदि आम एटा कृषि क्षेत्र में कौन व्यवहार कराई विज्ञान और वैषयिक ज्ञान को पढ़िला ये गोटे क्वेश्चन तुम मानक रहा कृषि और कृषि क्षेत्र में विज्ञान और वैषयिक शिक्षा के भाव में सहायता होती ताहाको आमे वर्णना करवा 3 मार्क क्वेश्चन कारण 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन आसपारे यदि शिल्प क्षेत्र में कौन अग्रगति बा विकास होइछि से विषय चिंता करवा के भाव में विज्ञान और वैषयिक ज्ञान को व्यवहार कराइछि कारण शिल्प क्षेत्र में मध्य प्रगति परिलक्षित होइतला लौह इस्पात शिल्प प्रतिष्ठा क्षेत्र में गुरुत्व आरोप करागला केमती लौह और इस्पात शिल्प प्रतिष्ठा करा जाय ता ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि अंडरलाइन करवा 1973 मसीहा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड नाम एक सरकारी संस्थार आत्मप्रकाश होइछि एही कंपनी भारत में प्रतिष्ठा करा जाउथि 5टी एकीकृत इस्पात प्रकल्प रे परिचालना भार हाथ को नैथिला जदि कहबा एही कंपनी भारत में प्रतिष्ठा करा जाउथि 5टी एकीकृत इस्पात प्रकल्प रो परिचालना भार एका प्रकार इस्पात प्रकल्प जो तैयारी होउछि तार परिचालना भार एही कंपनी नैथिला सेतेबेले बोकारो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला और बर्णपुर ठारे सरकारी इस्पात प्रकल्प प्रतिष्ठा करा जायथिला जो 5टी इस्पात प्रकल्प प्रस्तुत होइथिला शिल्पर विकास पई विज्ञान और वैषयिक शिक्षा को व्यवहार करी से 5टी इस्पात कारखाना बा इस्पात प्रकल्प केउठारे थिला एटा इंपोर्टेंट एटा मन रखिबा बोकारो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला बर्णपुर ठारे सरकारी इस्पात प्रकल्प प्रतिष्ठा करा जायथिला पिला माने जदि कहबा परमाणु शक्तिर विकास विज्ञान एवं वैषयिक शिक्षार व्यवहार द्वारा परमाणु शक्तिर विकास विषय आम आलोचना करबा तुमको एटा हमरो थर्ड कंटेंट पिला 1948 अगस्त मासरे भारत सरकार परमाणु शक्तिर आयोग गठन कले पिलाने आयोग केबे गठन होइतला अंडरलाइन करबो गोटे शॉर्ट क्वेश्चन विशिष्ट वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा यार अध्यक्ष नियुक्ति होइतले यदि कहबा एही परमाणु शक्ति आयोग रो अध्यक्ष के थिले ना विशिष्ट वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा यार अध्यक्ष नियुक्ति होइतले नेहरू परमाणु शक्तिर गुरुत्व उपलब्धि करथिले तांकर मत थिला परमाणु शक्ति सामाजिक अर्थनैतिक अंडरलाइन करबा
ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଥିଲା ନେହେରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ନେହେରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପରମାଣୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତା ପଛରେ କଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। 1954 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଖୋଲାଗଲା। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କେବେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲେ ତମର। 1954 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ବିଭାଗ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ବେ ଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ବେ ଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏଠି ହୋମି ଭାବା ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପରମାଣୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହୋମି ଭାବା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ଦେଇଛି। 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ବେ ଠାରେ ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ। ପିଲାମାନେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଦେଖିବା 1956 ଟ୍ରମ୍ବେ ଠାରେ ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତର ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃହତ ଆଣବିକ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ମନେ ରଖିବା 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ବେ ଠାରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଅପ୍ସରା, ସର୍କସ, ଜେର୍ଲିନା, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାମିନୀ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ରଖିବା ସେ ସମସ୍ତ ରିଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ। ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲେ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କାଶ୍ମୀର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। 1984 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦୋର ଠାରେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଇନ୍ଦୋର ଠାରେ କେବେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। 1974 ମଇ 18ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଖରାନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? 1974 ମଇ 18ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। 1998 ମେ 11 ଓ 13 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୋଖରାନରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା? ଯଦି କହିବ 1998 ମେ 11 ଓ 13 ତାରିଖରେ ପୋଖରାନରେ। ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, ନା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ଥିଲା ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କହିଲି ସେଗୁଡାକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିବ। ପିଲାମାନେ ପୋଖରାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ସମୟ ପୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ତା ସମୟର ଚିତ୍ର।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା 1962 ଚୀନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 1962 ଚୀନ ଓ ଭାରତର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଚୀନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଦୁର୍ବଳତା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଟା ଭାରତୀୟମାନେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ବା କେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିପାରିଥିଲେ? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସହାୟତାରେ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରାଗଲା। କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖ, ତାପରେ ଏଟାକୁ ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ଏଥିପାଇଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସହାୟତାରେ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1958 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଦୃଢ଼ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ଏକୀଭୂତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେବେ ଏକୀଭୂତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1983 ରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି, ପୃଥ୍ୱୀ, ଧନୁଷ, ଆକାଶ, ତ୍ରିଶୂଳ, ନାଗ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଏହି ସବୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ପିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆକାଶ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି? ଯଦି କହିବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଆକାଶ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତିଆରି କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତା ପିଲେ। ନୌବାହିନୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳଜାହାଜ, ବୁଡାଜାହାଜ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ, ବାହନ, ଗୋଳାବାରୁଦ, ବୈଦିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ହୁଇଲର ଦ୍ୱୀପରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ହୁଇଲର ଦ୍ୱୀପରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ପିଲା ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା। 1962 ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। 1969 ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କେବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1969। 1972 ମହାକାଶ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ମହାକାଶ ଆୟୋଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1972। 1963 ମସିହା କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଠାରେ ଏକ ରକେଟ୍
उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायछि यार नाम थिला थुम्बा विषुबीय रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र एटा अंडरलाइन करिवा आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोट रे उपग्रह प्रेरण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायछि जदि कहिबा कृत्रिम उपग्रह गुड़िक सहित जोगाजोग रक्षा करने को महाराष्ट्र आरवी ठारे एक उपग्रह जोगाजोग केन्द्र मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि विक्रम साराभाई महाकाश केन्द्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई द्वारा प्रतिष्ठा होइथिला मन रखिबा विक्रम साराभाई महाकाश केन्द्र कहा द्वारा प्रतिष्ठा होइथिला विक्रम साराभाई गोटे सुंदर पट्टचित्र एठी रहिछि कारण 1975 एप्रिल 19 रे भारत तैयारी प्रथम कृत्रिम उपग्रह को सफलतार सहित महाकाश को प्रेरण करथिला मन रखिबा केबे भारत तैयारी प्रथम कृत्रिम उपग्रह को सफलता सहित महाकाश को प्रेरण कराइथिला 1975 एप्रिल 19 रे 1979 जून 7 रे भास्कर प्रथम नामक अन्य एक भारतीय कृत्रिम उपग्रह महाकाश को प्रेरित करा जायथिला अंडरलाइन करिवा एही दुईटी उपग्रह उत्क्षेपण पई रूसिया रो बैकानूर रे थिबा उत्क्षेपण व्यवस्थार सहयोग निया जायथिला माने शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो कहार सहयोग निया जायथिला जदि हम कहबा 1981 जून 19 रे भारतर प्रथम जोगाजोग उपग्रह एप्पल महाकाश को प्रेरण करा जायथिला जोगाजोग उपग्रह भारतर प्रथम जोगाजोग उपग्रह एप्पल केबे प्रेरण करा जायथिला 1981 जून 19 रे महाकाश गवेषणा और शिक्षा प्रशिक्षण पई भारत वर्ष अनेक प्रतिष्ठान अछि वैदेशिक उपग्रह प्रेरण व्यवस्थार बिना सहायता श्रीहरिकोट रो उत्क्षेपण केन्द्र अन्य एक उपग्रह महाकाश को प्रेरण करा जायछि शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे अंडरलाइन करथा 50 रु ऊर्ध्व कृत्रिम उपग्रह महाकाश को प्रेरण करिबार प्रचेष्टा करी भारत अनेक थर सफल होइछि केते थर 50 प्रचेष्टा करा जायछि 50 रु ऊर्ध्व जोगाजोग और पाणीपागर पूर्वानुमान पई एही कृत्रिम उपग्रह मान उपयोगी होइछन कोन पई एही कृत्रिम उपग्रह को पठा जाए जोगाजोग और पाणीपाग सूचना पई देश रे उपलब्ध वैषयिक ज्ञान कौशल को उपयोग करी समस्त क्षेत्र रे वैप्लविक परिवर्तन आना जाई पारिछि खाद्य शस्य अन्य खाद्य सामग्री उत्पादन में भारत स्वावलंबी होई पारिछि शिल्प क्षेत्र रे पारदर्शिता हासिल करि पारिछि शक्ति क्षेत्र रे स्वावलंबी होई पारिछि प्लान एटा होछि सफलता विज्ञान और वैषयिक शिक्षार विकास हवा द्वारा भारत कौन सब सुविधा सुजोग पाइछि एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे जो स्टार्ट हला से हम अंडरलाइन करबा देशर उपलब्धि एठो अंडरलाइन कर देबा देखो तापरे एपटे शक्ति क्षेत्र रे स्वावलंबनशीलता हासिल करि पारिछि प्रतिरक्षा क्षेत्र रे स्वदेश ज्ञान कौशल प्रयोग करी शक्तिशाली होई पारिछि महाकाश गवेषणा सामुद्रिक विज्ञान गवेषणा परिवेश विज्ञान संपर्क रे ज्ञान आहरण करि पारिछि और विनियोग प्रक्रिया बलवत्तर होइछि एटा सब अंडरलाइन करियो पिले या होछि उपलब्धि विज्ञान और वैषयिक शिक्षार विकास द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार माने विज्ञान और वैषयिक शिक्षा को गुरुत्व देवार देशर मानव संबल को प्रशिक्षित और दक्ष करा जाई पारुछि नागालैंड तुमे जानि छ कि नागालैंड रो कोहिमा और त्रिपुरा अगरतला ठारे ई अध्ययन और सूचना प्रजुक्ति विद्या पई आंचलिक अनुष्ठान मान रहिछि तबे लॉन्ग क्वेश्चन एठी इंपोर्टेंट रहला वैषयिक और विज्ञान रो विकास द्वारा भारत रो कोन सब उपलब्धि रहिछि से एई जायगा पूरा अंडरलाइन करिवो कोठु एठु पूरा 3 मार्क रो क्वेश्चन आसी पारे ठीक अछि तबे जदी वीडियोटी भल लागिछि निहाती वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो पुणी देखा गोटे सुंदर वीडियो संगे जोठी हम गोटे नुआ चैप्टर आलोचना करबा जय जगन्नाथ।